चलो अंदर। सुनिए मैडम, एक बुर्का दिखा दीजिए। बुर्का? ये लड़की हिंदू है? हाँ क्यों, लड़की हिंदू है तो आपसे कोई मतलब? तुम्हारा काम है बुर्का दिखाना, तो वो दिखाओ ना। नहीं नहीं भैया, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी, अभी दिखाती हूँ। ये देखिए भैया, ये साइज मैडम को बिल्कुल सही आएगा। ठीक है भैया, मैं क्या कह रही थी, आप एक काम करिए ना, आप इसकी पेमेंट करवा दीजिए काउंटर पे, तब तक मैं मैडम का साइज ले लेती हूँ। अगर कोई फिटिंग इश्यू होगा तो हाथों हाथ सही हो जाएगा। ओके, ये लीजिए। आइए मैडम, मैं आपका साइज लूँ। जाओ। अच्छा एक बात बताओ, ये क्या तुम्हें भगा कर लाया है? नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, हम दोनों तो एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। अच्छा, इसका मतलब तुम दोनों अपनी मर्जी से भागकर शादी कर रहे हो? हाँ जी, वो हम दोनों के रिलीजन्स अलग है ना, तो घर वाले मानेंगे नहीं, इसलिए अब हम प्यार भी करते हैं एक दूसरे से, तो सोचा कि क्यों ना अब दोनों शादी कर लें। और एक बार शादी हो गई ना, तो हम घर वालों को भी मना ही लेंगे। और इन्होंने मुझे कहा है कि ना मेरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और हमेशा ना मुझे बहुत इज्जत और सम्मान से रखेंगे। वो बुर्के का कितना रुपया हो गया? 1800। ऑनलाइन कर दूं? हो गए। वैसे तुम्हें नहीं लगता तुम गलत कर रही हो? मेरा मतलब है, अगर तुम्हारे घर वालों को पता चलेगा तो उन पे क्या बीतेगी। वो तो जीते जी मर जाएंगे, और अगर गलती से जिंदा बच भी गए तो ये समाज उन्हें जीने नहीं देगा। सोचा है तुमने उनके बारे में? हुआ नहीं क्या तुम्हारा? हाँ भैया, बस हो गया है। मैडम आप एक काम करिए, आप यही पहन लीजिए, आपको ये बिल्कुल फिट आएगा। सुनो, जाकर चेंज करके जल्दी आओ। जी। ज्यादा देर तक हम इंतजार नहीं कर पाएंगे। चलो। आओ, चलो यहाँ। अब लेकिन तुम मुझे यहाँ कहाँ लेकर आ रहे हो? ये तो होटल है ना, और आप तो कहते कि हम घर जा रहे हैं। अरे बेबी, मैं घर लेकर जाऊंगा ना तुम्हें, लेकिन आज रात हम होटल में ही ठहरते हैं, उसके बाद हम निकाह कर लेंगे, फिर उसके बाद घर चलेंगे ना। आज यहीं पे रुकते हैं, निकाह भी करना है ना। नहीं नहीं, हम ऐसे कहीं पे भी नहीं जा सकते, मुझे जगह अच्छी नहीं लग रही। आपने कहा था हम निकाह करेंगे घर वालों के आशीर्वाद से, आपके अम्मी अब्बू खाला सब होंगे, तो हम घर चलते हैं ना सीधा। हाँ हाँ, हम उन सबके सामने भी निकाह करेंगे, लेकिन आज रात होटल में ही रुक जाते हैं। आज रात घर नहीं जा सकते, थोड़ा समझा करो ना। और आज रात हम निकाह कर लेंगे, उसके बाद सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, रुकने में कहीं भी रुक सकते हैं। नहीं नहीं, मुझे जगह अच्छी नहीं लग रही, हम घर चलते हैं ना, घर पे निकाह कर लेंगे, फिर हम खुशी खुशी दोनों साथ में रहेंगे घर वालों के आशीर्वाद के साथ। चलिए ना, घर चलते हैं, वहाँ पे अम्मी अब्बू आपका इंतजार कर रहे होंगे, है ना? अरे तो निकाह भी कर लेंगे ना। क्या निकाह करने के लिए मैं मना कर रहा हूँ? अरे अभी करेंगे निकाह, रात में ही करेंगे। निकाह कर लेते हैं, निकाह कर लेते हैं, और आज रात यहीं रुकना पड़ेगा। और उसके बाद जा करके अब्बू से भी मिल लेना, अम्मी से भी मिल लेना, सबसे मिल लेना, खाला से भी मिल लेना। आप हमसे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? आप तो हमसे प्यार करते हैं ना, और आप तो हमसे निकाह भी करने वाले हैं। आप ऐसे इतना रूड क्यों बात कर रहे हैं हमारे साथ? प्यार करता हूँ मैं तुमसे बेबी, मैं रूड बिहेव नहीं कर रहा हूँ। दरअसल तुम्हें तो पता ही है ना कि कितना खर्चा हो रहा है, ऊपर से मैंने इस होटल में पैसे भी भर दिए हैं, इसलिए थोड़ा सा गुस्सा आ गया। सुबह से चलते चलते थक गया हूँ, यहाँ पे आराम करते हैं और फिर निकाह कर लेंगे, और निकाह के बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, आराम से सब कुछ। नहीं नहीं, हम होटल में नहीं जाएंगे। अगर आप हमें अपने अम्मी अब्बू से नहीं मिलवा सकते तो हम ऐसे निकाह नहीं करेंगे। हमें अपने घर जाना है, आप हमें घर छोड़ाइए। कोई बात नहीं, मुझे घर जाना है। देख कैसा हो गया, बस घर जाना है तुझे? हैं, अपने घर जाना है? मैं भगा के लाया हूँ तुझे, और अब तू घर नहीं जा सकती। अब तू जहाँ जाएगी, कब जाएगी, कैसे जाएगी, ये सब मैं डिसाइड करूंगा। अगर मैं बोल रहा हूँ होटल चलना है तो चलना है, पहले होटल चलेंगे, आराम से रुकेंगे, और उसके बाद निकाह करके अम्मी अब्बू खाला जिससे भी मिलना हो मिल लेना। नहीं नहीं, हमें घर जाना है, हमें घर जाना है। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी, हैं?
जबरदस्ती करनी पड़ेगी तेरे साथ। एक काम कर, चल मेरे साथ। चल छोड़ो। ए, जाओ। चल। हाथ छोड़ इसका। कौन है तू? क्यों छोड़ू हाथ इसका? मैंने कहा हाथ छोड़ इसका। कहाँ लेके जा रहा था तू इसे? मैं कहीं भी ले जा रहा हूँ इसे, कुछ भी कर रहा हूँ इसके साथ। तू कौन होती है और तूने मेरे पर चांटा कैसे मारा? मेरी गर्लफ्रेंड है ये, मैं कुछ भी कर सकता हूँ इसके साथ, समझी तू? तुझे तो मैं अभी बताऊंगी कि मैं कौन होती हूँ। पहले तुम बताओ क्या चल रहा है ये सब? दीदी अच्छा हुआ आप आ गए, अगर आज आप टाइम पे नहीं आते ना तो पता नहीं मेरे साथ क्या करता। इसने मुझे बहलाया फुसलाया और बोला कि ये मेरे से शादी करेगा और अपने अम्मी अब्बू के पास लेकर जाने वाला था, और एकदम से ये होटल ले आया। मुझे कुछ भी नहीं पता था दीदी। अच्छा तो ये बात है। शक तो मुझे तुझ पे पहले ही था, जब से तुम लोग मेरी शॉप पे आए थे। बस कंफर्मेशन के लिए मैंने तुम लोगों का यहाँ तक पीछा किया। क्या करना चाहता था तू इसके साथ? जबरदस्ती करना चाहता था? जबरदस्ती? जबरदस्ती कैसी? अरे मैं इससे प्यार करता हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड है ये, मैं इसके साथ निकाह करने वाला हूँ, तो जबरदस्ती कैसी हो गई? होटल ही तो लेकर जा रहा हूँ ना। चुप बिल्कुल। तुम जैसे चालाक लड़कों को ना मैं अच्छे से जानती हूँ। ऐसी नादान और भोली लड़कियों को ना तुम अपनी बातों के जाल में फंसाते हो और उनका फायदा उठाते हो। तुझे तो मैं अभी बताऊंगी। तुम क्या करने चली थी तुम इसके साथ? इस पे भरोसा किया था तुमने? अरे तुम्हारे माँ बाप तुम्हें पढ़ने लिखने भेजते कि ये सब करने भेजते हैं? तुम्हें अंदाजा भी है अगर आज मैं यहाँ नहीं आती तो ये क्या कर सकता था तुम्हारे साथ? दीदी माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि ऐसा करेगा। मुझे लगता था कि ये भी मुझसे बहुत प्यार करता है, बस इसलिए मैं इसके कहने पे आ गई। दीदी मुझे कुछ भी नहीं पता था, आई एम सॉरी। और तू नंबर दे अपने अब्बू का, अभी दे। मैंने कहा चुपचाप नंबर दे, वरना पुलिस का नंबर है मेरे पास। प्लीज दीदी, पुलिस को मत बुलाना। नंबर 8954235483। तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। और तुम्हें अंदाजा भी तुम्हारे माँ बाप पे क्या बीती? आज अगर कुछ भी हो जाता तुम्हारे साथ, कौन जिम्मेदारी लेता उसकी? दीदी मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज फोन मत मिलाइए, मैं भी माफी मांग रहा हूँ, अब नहीं करूंगा कभी ऐसे। ये तेरी ना फर्स्ट और लास्ट वार्निंग है। आइंदा से अगर तू मुझे ऐसी हरकत करता दिख गया ना तो तुझे घसीटते हुए पुलिस स्टेशन लेके जाऊंगी, आया समझ? और तेरे अब्बू को अलग से बताऊंगी, आया समझ? जी दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद मैं किसी भी लड़की को गलत निगाह से नहीं देखूंगा। निकल यहाँ से। और तुम अभी तुम स्कूल में हो, तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र है, तुम्हारी प्यार करने की उम्र भी आएगी, तब तुम करना। और सोच समझ कर अपना साथी चूज करना, ऐसा साथी जो तुम्हें मिलवाने अपने माँ बाप के पास लेकर जाए, ना कि होटल में लेकर जाए, आया समझ? जी दीदी मैं समझ गई, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा।